एपिसोड 12। निया उस लड़के की मौत से और भी ज़्यादा घबरा गई थी। वो उस रूम से निकली और बेसुध सी कॉरिडोर में चलने लगी, जैसे उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा हो वो कहाँ जा रही है। कबीर भी उसके पीछे ही रूम से निकला था। उसे निया की फिक्र हो रही थी। थोड़ी आगे जाकर कॉरिडोर खत्म हो गया था। निया कोने में जाकर दीवार से टिक कर नीचे फर्श पर बैठ गई। कबीर से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, पर उसका दिल कह रहा था कि वो अभी निया के पास जाए और उसे संभाले। वो एक कदम आगे बढ़ा, पर अगले ही पल उसके दिमाग ने उसे निया का धोखा याद दिला दिया और वो पलट गया। अपने कैबिन की ओर जाते हुए उसने एक नर्स से कहा कि वो निया को पानी पिलाए और उसे स्टाफ रूम में छोड़ दे। निया अपने घुटनों में अपना मुंह छिपाए बैठी थी। डर के मारे उसे पसीना आ रहा था। तभी नर्स ने उसे धीरे से आवाज़ लगाई, डॉक्टर निया। निया ने घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर किया। नर्स भी उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गई। उसने पूछा, डॉक्टर निया, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। निया धीरे से खड़ी हो गई और नर्स के हाथ से पानी लेकर पीने लगी। नर्स ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डॉक्टर निया, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आइए, मैं आपको स्टाफ रूम में छोड़ देती हूँ। निया बिना कुछ बोले नर्स के साथ चलने लगी। नर्स ने उसे स्टाफ रूम में छोड़ दिया। निया अपनी चेयर पर बैठ गई। उसे बार बार उस लड़के का चेहरा नजर आ रहा था। निया का डर बढ़ता ही जा रहा था। इधर कबीर भी अपने कैबिन में बेचैनी से टहल रहा था। उसे लग रहा था कि उसे निया को नाइट ड्यूटी के लिए नहीं रोकना चाहिए था। आखिर सुबह हो गई थी। कबीर जल्दी से स्टाफ रूम की ओर गया। वो किसी बहाने से निया को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। उसने धीरे से देखा। निया अपनी चेयर पर सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। कबीर को लगा कि वो सो रही है। उसे ठीक देखकर कबीर ने चैन की सांस ली। तभी उसे एक नर्स उस ओर आती हुई दिखाई दी। कबीर को इतनी सुबह वहाँ देखकर वो हैरान थी। कबीर भी थोड़ा हड़बड़ा सा गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता लगे कि वो यहाँ निया को देखने आया था। नर्स के पास आते ही उसने गुस्से में निया की ओर इशारा किया और कहा, ये क्या है? इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ड्यूटी पर सोते हैं? जाइए और डॉक्टर निया को जगाइए। उनसे कहिए कि ये हॉस्पिटल है, उनका बेडरूम नहीं। नर्स कबीर के गुस्से से घबरा गई और जल्दी से निया के पास गई। उसने उसे जगाने के लिए उसका नाम लेकर पुकारा, पर निया नहीं जागी। फिर उसने निया के कंधे को थपथपाया, पर निया पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। नर्स अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी, पर निया थी कि उठ ही नहीं रही थी। ये देखकर कबीर को फिक्र होने लगी। उसने गुस्से में कहा, नर्स, इनके चेहरे पर पानी डालिए, शायद इससे इनकी नींद खुल जाए। नर्स ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने एक बार फिर से कोशिश करते हुए निया के माथे पर हाथ रखा और थोड़ा घबराते हुए बोली, सर, डॉक्टर निया को तो तेज बुखार है। मुझे लगता है ये सो नहीं रही हैं, बल्कि बेहोश हो गई हैं। क्या? निया बेहोश हो गई है? ये कहते हुए अचानक वरुण निया के पास आ गया और उसके सिर पर हाथ रखकर देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर भी फिक्र भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, इसका सर तो सच में तप रहा है। फिर उसने नर्स की ओर देखते हुए कहा, नर्स, जल्दी से इसे एडमिट करने का अरेंजमेंट करो। वार्ड बॉय से कहो स्ट्रेचर लेकर आए। नर्स वहाँ से चली गई। कबीर ने हैरानी से पूछा, तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? वरुण ने निया की नब्ज चेक करते हुए कहा, वो सारा ने बताया था कि निया को नाइट फोबिया है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गया, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और देखो, मेरा डर सही निकला। उसकी तबीयत खराब हो गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। कबीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? वरुण ने गुस्से से कहा, कल निया ने पहले ही डबल ड्यूटी की थी। वो थकी हुई थी, फिर भी तूने उसकी नाइट ड्यूटी लगा दी। उसे फोबिया है और देख उसकी क्या हालत हो गई है।
आखिर तुझे निया से प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है? कबीर ने भी गुस्से में ही जवाब दिया, मेरी छोड़, तू अपनी बता, तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? इसे जानते हुए अभी तुझे कुछ ही दिन हुए हैं, फिर इसकी इतनी फ़िक्र क्यों? यहाँ और भी डॉक्टर हैं और सभी मेहनत से अपना काम करते हैं। फिर डॉक्टर निया में ऐसी क्या खास बात है जो तू इसके लिए अपने दोस्त से लड़ रहा है? वरुण के पास कबीर की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया था। सच तो ये था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो निया के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा था, पर निया को इस हालत में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। वरुण को चुप देख कबीर ने उससे आगे कुछ और पूछता उसके पहले ही वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गए। वरुण ने उनकी मदद से निया को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे जनरल वार्ड में ले गया। कबीर उसे जाता हुआ देख रहा था। निया के लिए उसकी ये फिक्र कबीर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो समझ रहा था कि वरुण निया को पसंद करने लगा है। वार्ड के एक बेड पर निया को लिटा दिया गया था। डॉक्टर मानसी और सारा भी आ गए थे। डॉक्टर मानसी ने निया का चेकअप किया और बोली, अचानक से डॉक्टर निया को क्या हो गया? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। सारा उन्हें जवाब देती हुई बोली, वो डॉक्टर मानसी, निया को नाइट फोबिया है, ये रात में अकेले नहीं रह सकती। डॉक्टर मानसी ने फिक्र करते हुए कहा, तो ये बात इन्होंने मुझे बताई क्यों नहीं? तब तक निया को होश आ गया था। उसने आंखें खोल कर देखा। वरुण और सारा के अलावा डॉक्टर मानसी को भी वहां देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई। फिर उसे रात की बात याद आई और वो सब समझ गई। उसने बैठने की कोशिश की। डॉक्टर मानसी ने उसकी हेल्प की और बहुत ही नरम आवाज़ में पूछा, डॉक्टर निया, अब कैसा लग रहा है आपको? निया ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ डॉक्टर मानसी। डॉक्टर मानसी ने आगे पूछा, आपको हुआ क्या था? आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर सारा ने मुझे अभी बताया कि आपको नाइट फोबिया है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? निया ने सारा की ओर देखा और फिर डॉक्टर मानसी की ओर देखने लगी। फिर बोली, वो डॉक्टर मानसी, मुझे फोबिया है, पर मैं फिर भी इससे ओवरकम कर रही हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, पर कल रात मैं खुद को संभाल नहीं पाई। थकान की वजह से मेरे दिमाग ने जैसे काम ही करना बंद कर दिया था और बस मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर मानसी बोली, डॉक्टर निया, आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, पर अभी के लिए आप आराम करिए। और हाँ, आप घर जा सकती हैं। आज की आपकी नाइट ड्यूटी कैंसिल। मैं डॉक्टर कबीर से बात कर लूँगी। ये सुनकर सारा और वरुण खुश हो गए। वरुण ने कहा, निया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर उसने डरते हुए डॉक्टर मानसी की ओर देखा और कहा, डॉक्टर मानसी, क्या मैं निया को छोड़ने जा सकता हूँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वैसे भी मेरी ड्यूटी शुरू होने में अभी टाइम है। डॉक्टर मानसी ने खड़े होते हुए कहा, आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है डॉक्टर वरुण। अगर आपकी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई है तो आपको मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर हाँ, ड्यूटी पर आप मुझे ऑन टाइम हॉस्पिटल में प्रेजेंट चाहिए। इतना कहकर वो चली गई। वरुण निया को लेकर बाहर आ गया। वो उसे चलने में हेल्प कर रहा था। कॉरिडोर में दूर खड़ा कबीर ये देखकर गुस्सा हो रहा था और सोच रहा था, वरुण, क्या तेरे दिल में वाकई वही चल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ऐसा है तो तुझे रोकना होगा। तू नहीं जानता निया कौन है और क्या है। मैं तुझे उसी दर्द में नहीं देख सकता जो दर्द मैंने सहा है। मुझे तुझे सब बताना ही होगा। कबीर किस सच की बात कर रहा है? क्या वो वरुण को सब सच बता देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। जिया धड़क धड़क जाए।